नमस्कार दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम आपको स्कॉलरशिप से संबंधित जो भी आपका डाउट था, जो भी आप लोग व्हाट्सएप पर कमेंट करके, फ़ोन करके या फिर वीडियो में कमेंट करके पूछ रहे थे, उन तमाम डाउट हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को खूब अच्छे से 7 से 8 मिनट देखते हैं तो मैं आपको इतना ज़रूर आश्वासन दिलाता हूं कि आपके अंदर संतुष्टि जरूर मिलेगी। देखिए, अगर आपका सब कुछ सही है, आपको लगता है कि हमने कहीं भी कुछ गलती नहीं किया है, तो आपका पैसा हर हालत में आएगा, कोई रोक नहीं सकता है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना। और वीडियो को मैं आगे बढ़ाने से पहले आप सभी के लिए स्पेशल में ग्रुप बनाया गया है, स्कॉलरशिप से संबंधित, है ना, रजिस्ट्रेशन से संबंधित, मतलब कि एजुकेशन न्यूज़ से संबंधित आपके लिए ग्रुप बनाया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है। आप उस पर क्लिक करके उस ग्रुप को आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादातर आप लोगों को मतलब कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, सर पेमेंट डन हो चुका है। आप लोगों का ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि सर पेमेंट डन हो चुका है, पैसा नहीं आया है। सेंड फॉर्मेट लिख रहा है, पेमेंट नहीं आया है। बहुत लोगों का ये भी कहना है कि सर सेंड फॉर पेमेंट बहुत सारे हमारे दोस्तों का लिख रहा है, उसका पैसा आ चुका है, लेकिन मेरा क्यों नहीं आया है। पेमेंट डन हो चुका है, अकाउंट में पैसा नहीं आया है। ये दो प्रॉब्लम है, ठीक है। और उसके बाद से फाइनलाइज नहीं हो रहा है, फाइनलाइज नो दिखा रहा है। बिहार बोर्ड की तरफ से मेगा सॉफ्टवेयर की पोर्टल पर फाइनलाइज यस करने के लिए आप लोगों के पास मोबाइल पर मैसेज आया है, लेकिन हम फाइनलाइज कर रहे हैं तो हो नहीं रहा है। और जिनके पास आया ही नहीं है उनका भी ऑलरेडी नो है। और अगला प्रॉब्लम ये है कि जिसका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, रिजेक्टेड बाय PFMS लिख रहा है, और वो सब का जो प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए, लेकिन फिर भी अपडेट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, सारे चीज़ का हम आपको एक एक करके जानकारी बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले ये आला आप समझिए पहले, ठीक है ना। देखिए, हम भी मेल करते हैं, हम भी उधर बिहार बोर्ड के पास मेल करते हैं, तो एक दिन में जवाब नहीं मिलता है, 2 दिन में जवाब नहीं मिलता है। और आप लोग सोचते हो कि एक एक घंटा पर मैं वीडियो बना कर देता रहूँ। आखिर में मैं 1 घंटा पर वीडियो बनाकर आखिर में करूँगा क्या, उसमें क्या बताऊँगा। इसलिए सारा जानकारी लेने के बाद ही मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जिन भी विद्यार्थियों का पेमेंट डन लिखा है, पेमेंट नहीं आया है, ठीक है, और जिनका फाइनलाइजेशन यस हो चुका है, आपका एप्लीकेशन मान्य है, ये लिखा होगा, या फिर लिस्ट मार्क फॉर पेमेंट लिखा होगा। ऐसे लिस्ट मार्क फॉर पेमेंट यहाँ पर लिखा गया होगा। तो इतना आपको याद रखना है कि दोबारा आपका फॉर्म पीछे नहीं जाएगा, पेंडिंग में आपका पैसा आएगा। क्योंकि 22 और 23 को खूब पैसा भेजा जा रहा था, 48 घंटे के अंदर जितना का आना था उतना का आ गया पैसा। लेकिन आज से दोस्तों बहुत कम ही लोगों, हमको लगता है कि अभी तक ना आज के व्हाट्सएप पर मेरे एक भी मैसेज नहीं आया कि सर मेरा पेमेंट आ गया, पेमेंट आ गया। और कल परसों अगर देखा जाए ना तो कई हजार लड़कों का मतलब आया था, है ना। तो मेरे को मैसेज उड़ाते उड़ाते ना कम से कम 2-3 घंटा लग गया था, क्योंकि व्हाट्सएप में प्रॉब्लम हो जाती है ज़्यादा मैसेज आने पर, है ना, व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाता है, इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया, है ना। तो क्या है ना, तो अब बंद हो चुका है। लेकिन दोस्तों, अब जिनका बचा है, पेमेंट डन लिख रहा है, या फिर लिस्ट मार्क फॉर पेमेंट लिख रहा है, सेंड फॉर पेमेंट लिख रहा है, रेडी फॉर पेमेंट लिख रहा है, आपका पैसा मैं 90% गारंटी के साथ कहता हूँ 26 सितंबर को आने का 100% चांस है। क्योंकि 26 सितंबर को बिहार बोर्ड की तरफ से एक योजना का पैसा बिहार के सभी महिलाओं के खाते में आने वाला है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का। 75 लाख महिलाओं के खाते में उस दिन पैसा आएगा, और उसी दिन दोस्तों आपके भी खाते में कुछ पैसा आएगा, इतना विश्वास रखना। अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं लगता है तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतना तो आपको मैं ज़रूर बताऊंगा कि मैं जो कहता हूँ वो अनुमानित के हिसाब से 90% सही होता है। मैं आपको 21 तारीख को वीडियो बनाया था, मैंने क्या बोला था, नवरात्रि के फर्स्ट डे, नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप लोगों के खाता में अधिकतर ज्यादा लड़कों के अकाउंट में पैसा आएगा, और आया था, एकदम हकीकत है, आया था 22 तारीख दिन सबका पैसा। अब दोस्तों मैं बात करता हूं, तो इन लोगों को ना बस क्या करना है, ये करना है। अगर आप वेट नहीं कर सकते तो वेट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप व्हाट्सएप पर मैसेज तो कर ही रहे हैं, फ़ोन भी कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब होता है, हम क्लास लेते हैं, मेरा बैच है, तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होती है। आपको मैं वीडियो बनाकर संतुष्टि दे रहा हूँ, जब तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा ना तब तक मैं वीडियो बनाते रहूँगा, आप चिंता मत करिए, ठीक है। बस हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम हमेशा आपके लिए ही काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बैठकर कुछ अन्य काम करता हूँ। 3 दिन से 3 घंटा ही सो पा रहा हूँ,
आपको पता ही होगा हमारी आंखों को देखकर, अभी आंख मेरा जो है ना वो नींद खोज रहा है, लेकिन क्या करें, आप लोगों को नंबर दिया गया है हेल्प के लिए, तो आपकी हेल्प होती रहती है। अब लड़का आपके जैसा समझदार थोड़ी ना होगा, कोई 4 बजे से ही कॉल करने लगता है, कोई 5 बजे से ही, 1-2 को कॉल आए वो अलग की बात है। आपको पता नहीं होगा, मैं 2 दिन से 3 घंटे के लिए मोबाइल स्विच ऑफ कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को नींद आ जाए, मैं सो जाऊं उतना देर तक, नहीं तो 24 घंटा मैं जगा रहूंगा। ठीक है, तो इन लोगों को बस मैं यही कहूंगा कि आप लोग थोड़ा सब्र रखो। और अगला बात यह है कि जिनका रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस लिख रहा है, फाइनलाइजेशन यस हो चुका है और लिस्ट मार्क फॉर पेमेंट लिख रहा है और आगे रेडी फॉर पेमेंट या सेंड फॉर पेमेंट लिख रहा है, तो आप में से कोई अगर ऐसा स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा होगा जिसका पेमेंट आया होगा रिजेक्टेड वाला, अभी तक दोस्तों रिजेक्टेड वाला का किसी का पेमेंट नहीं आया है। अगर आपका रिजेक्ट फॉर्म हुआ है और सेंड फॉर पेमेंट लिख रहा है, उससे मतलब नहीं है। आपका फॉर्म जब रिजेक्ट हुआ था ना, तो उसी समय क्या हुआ था, आपको आगे प्रोसेस भेजा गया था वो अलग बात है, लेकिन जिस समय रिजेक्ट हुआ था उसी समय आपका फॉर्म को फिर से दोबारा वेरीफाई करने के लिए पीछे पेंडिंग में भेज दिया गया था। अब जब पीछे पेंडिंग में भेजा गया, इसका मतलब ये है कि आप में बहुत टाइम लगेगा। अभी अब बहुत टाइम लगेगा, यानी कि 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन, 2 सप्ताह, इतना दिन टाइम लग सकता है, क्योंकि आजकल तो बहुत जल्दी काम हो जा रहा है। पहले एक वो काम को करने के लिए 1.5 महीना 2 महीना लगता था, और 1 साल में 6-6 महीना 9-9 महीना में पैसा आता था। अब तो बहुत जल्दी आ जा रहा है। तो आप में से क्या है ना, जब एक बार फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो आपको दोबारा से फिर से पीछे वेरीफाई करने के लिए भेज दिया गया है। तो वो इसलिए वेरीफाई करने के लिए पीछे भेजा जाता है ताकि स्टूडेंट को हम ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके पास भेज दे। जब स्टूडेंट देखेगा इसका प्रॉब्लम तो इसको इनेबल कराएगा, सीसेट कराएगा। तो बहुत लड़के का कंप्लेन आ रहा है कि सर 10 दिन हो गया सीसेट कराए, अभी तक यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ। ये अपडेट नहीं होगा, और जिस दिन अपडेट होगा ना उस दिन धक्का सबका अपडेट होगा। इसका आप इसके फेरे में मत रहने की अपडेट होगा तभी पैसा आएगा, बिना अपडेट का भी पैसा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्यों? क्योंकि वेरीफाइड पीछे भेजा फिर पेंडिंग में, तो पेंडिंग का मतलब ये है कि जिसका अभी आगे काम चल रहा है तो पहले उसका काम करेगा, उसका सारा का काम कंप्लीट हो जाएगा, तब पीछे वाला को जो पेंडिंग में भेजा है उसका फिर काम शुरू होगा। यानी कि अभी जो ऐसा प्रोसेस चल रहा है, जिसका प्रोसेस चल रहा है अभी उसका ही नहीं कंप्लीट हुआ है सब लोगों का, और जिसका प्रोसेस चल रहा है बीच में रिजेक्ट हो गया फिर से रिटर्न भेजा वेरीफाई करने के लिए, तो उनमें टाइम तो लगेगा ना। तो आपको सब्र करना है। अब देखिए, आप कहते हो कि सर नहीं आया, क्यों नहीं आया? तो भैया एक बात बोले, हकीकत में बोलता हूं, अगर मेरी बस में रहता ना तो मैं आपको पैसा भेज देता, लेकिन मेरी बस में नहीं है ना, हमारी बस में कुछ नहीं है, बस आपको जानकारी दे लेकर आना और कुछ नहीं है। शुरू से तो आपको मैं बता रहा हूँ, शुरू से संतुष्टि दिला रहा हूँ, और ऐसा तो नहीं है कि मैं जो बात बोला हूँ वो झूठ बोला हूँ। आपका पेमेंट आया है, मैं वो सारा सबूत मैं आपको दिखाया हूँ, हर चीज़ आपको मैं दिखाया हूँ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। और बाकी दोस्तों, जो ये वाला प्रॉब्लम आ रहा था, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है ना, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब हम आपको बताना ये चाहते हैं कि जिनके भी मोबाइल पर BSB की तरफ से जो मैसेज आया था मेगा सब पोर्टल पर जाकर फाइनलाइज यस करने के लिए, तो अभी दोस्तों ये वेबसाइट काम नहीं कर रहा था, क्योंकि इस कोड में ना कुछ गलती जनरेट हो गया था, जो बिहार बोर्ड की गलती है, तो उसको सुधार किया है। तो अब क्या है, तो ये ऐप, ये जो है ना अभी मैं बता रहा हूँ, वहां से आप लोग जाकर फाइनलाइज करना। तो ये ऑल आपका लिंक ओपन तो हो रहा है, लेकिन आगे प्रोसेस जब हम कर रहे हैं ना तो आगे प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। अब नहीं हो पा रहा, उसका रीजन ये है कि तुरंत कोड को जनरेट किया गया है, तुरंत कोड को वेरीफाई मतलब सही किया गया है, तो उसको थोड़ा सा ना मतलब रिकवर करने में उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको आज भर इंतजार करना होगा, कल से आपको फाइनलाइजेशन वाला प्रक्रिया को कंप्लीट करना होगा। जिनके भी मोबाइल पर आया है मैसेज यस करने के लिए, ये वाला मैसेज आया होगा यस करने के लिए, तो हम आपको बता दें आप आज भर रुक जाइए, कल से तो हम भी वीडियो बनाएंगे। जिनके मोबाइल पर कुछ इस टाइप का मैसेज आया होगा, इस टाइप के आप लोग देख रहे होंगे, मेगा सब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन इतने दिन जाकर आवेदन कृपया फाइनलाइज करें, तो आप लोग को कल से काम करने की कोशिश करना। मैं कल एक नया पोस्ट लिखकर आपको उसमें नया लिंक डालूंगा, ठीक है ना। और फाइनलाइज जब तक नहीं करिएगा तब तक आपके अकाउंट में पैसा आने वाला नहीं है। फाइनलाइज जब करिएगा ना तब जाकर आपका पूरा फॉर्म सबमिट होता है। अगर फाइनलाइज नहीं करेंगे तो आपका पूरा का पूरा काम अधूरा ही रहता है, इसलिए फाइनलाइज करने के लिए आपको मैसेज दिया जाता है। अब एक और बात है,
सर बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिनका फाइनलाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक हो गया। हाँ, उनका काम साफ सुथरा था और उनका इसलिए ऑटोमेटिक आजकल एआई के थ्रू ऑटोमेटिक सिस्टम ने उसको फाइनलाइज कर दिया और फाइनलाइज करने के बाद आगे उसको बढ़ा दिया प्रोसेस। अब दोस्तों बहुत लड़के हैं कि सर मेरा भी तो काम साफ सुथरा है, मेरा क्यों नहीं हुआ? तो भैया एआई हर चीज काम सही भी नहीं करता है, उसको जो सिस्टम की ओर से डेटा दिया जाता है उसी के बेस पर वो काम करता है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। और अगला बात मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब आप फाइनलाइज करने जाइएगा तो इसमें कुछ नहीं करना है। फाइनलाइज में जो जो चीज़ मांगेगा वो चीज़ आप लोग भर दीजिएगा और भर कर जैसे ही सबमिट करिएगा तो आपके सामने इस टाइप का पेज खुलेगा। यहाँ पर लिख देगा आपका करंट स्टेटस वेरीफाइड, लिख देगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल लिखेगा और यहाँ पर लिखेगा रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और बैंक वेरिफिकेशन, फाइनलाइजेशन एप्लीकेशन, प्रिंट एप्लीकेशन और चारों पर दोस्तों यहाँ पर ग्रीन का ऑप्शन होगा, चारों पर ऐसे टिक लगा होगा। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करके इसका प्रिंट कर लेना है और उसके बाद से 12 घंटा वेट करके आपको अपने स्टेटस में जाकर फिर से चेक करना है फाइनलाइजेशन आपका यस हो चुका होगा। अब फाइनलाइजेशन यस तभी होगा जब आप इस प्रक्रिया को कंप्लीट करोगे। और जिनका नो है फाइनलाइजेशन और अभी तक बिहार बोर्ड की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया है तो आप में टाइम लगेगा, आप वेट करिए। अब ऐसा नहीं कि आपके दोस्त का आपके ही के संग का आ गया है तो आपका नहीं आया है तो इसका मतलब आपका पैसा नहीं आएगा, है ना। कहीं तो स्टेटस में लिखा तो नहीं है कि इस विद्यार्थी का पैसा नहीं आएगा, और जिस विद्यार्थी का पैसा में आने में दिक्कत है उसका प्रॉब्लम तो बताया ही गया है रिजेक्ट करके कि ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो तो आपका पैसा आएगा। तो जब पोर्टल पर किसी तरह का कोई आपत्ति नहीं आपको दिख रही है कि मेरा पैसा आएगा कि नहीं आएगा, तो फिर ये सवाल आप कैसे खड़ा कर देते हैं कि सर मेरा पैसा नहीं आएगा क्या? मैं पहले ही बोलता हूँ, जब आप अपना हौसला पहले ही खराब कर लेते हो, पहले ही हार मान जाते हो तो क्या करोगे? याद रखना, कोई भी काम करो तो ना मत कहो, कहो हाँ करेंगे। अगर ये कह देते हैं ना हम बात, तो ज़्यादा चांस हो जाता है उस काम को करने के लिए और उसको जीत पाने के लिए हम लोग को ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। पहले ही हौसला तोड़ देंगे, नहीं हो पाएगा, तो सही में नहीं हो पाएगा। तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है। तो रिजेक्टेड वालों का क्या है, आपका काम हो चुका है, आपने इनेबल बैंक के जाकर करा दिया है, तो जब वो फिर से जब मतलब कि जिसका रिजेक्ट हुआ है दोबारा से वेरीफाइड मतलब कि करने के लिए फिर से पेंडिंग में भेजा है, तो उसका जब वेरीफाइड होगा उसका नोटिफिकेशन आएगा, मैं मेल करूंगा, मैसेज के थ्रू जो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसके आगे हम आपको प्रोसेस बताएंगे। एक भी लड़का नहीं है जिसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ, जिसका पेमेंट आया उसको फिर से पीछे बैक भेजा है मतलब वेरीफाई करने के लिए नहीं आया। मैं बोल रहा हूँ ना, हमारे पास सारे लड़के मैसेज करते हैं, जिस टाइप के मैसेज करते हैं उस टाइप के मैं देखता हूँ। अगर कोई आया होगा तो बताना, लेकिन झूठ मत बताना, ये सीरियसली मैटर है, ठीक है। हो सकता है किसी केस में किसी आ भी गया होगा, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। बाकी ये वाले थोड़ा सा आप सब्र कर लीजिए, है ना, सब्र कर लिएगा तभी काम चलेगा। देख लेना, आप ही मेरे को कमेंट करके कहोगे थैंक यू सो मच, पैसा आ गया, थैंक यू सो मच। अब देख रहे हो ना, मैं वीडियो अपलोड किया हूँ, कई सारे मैं वीडियो अपलोड किया हूँ। एक मैंने वीडियो अपलोड किया, मैंने बोला कि आप मेरे को कुछ मत देना, लाइक मत करना, सब्सक्राइब मत करना, कुछ मत करना, बट हमारे मेहनत का फल दे देना, कमेंट बॉक्स में थैंक्स लिख देना। तो लाइक 500 नहीं किया है लड़का सब, लेकिन 1000 को कमेंट कर दिया है थैंक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जरूर मेरे से कुछ हेल्प उन लोगों को मिला होगा और जरूर मेरी बात सच हुआ होगा। मैं बताता हूँ, संतुष्टि उन लोगों को मिलती है, थोड़ा सब्र करते हैं, सब्र करते हैं। बहुत लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है, सर नो फाउंड रिकॉर्ड दिखा रहा है, तो भैया नो फाउंड रिकॉर्ड दिखा रहा है उससे भी चिंता मत करो, सारा आपको वो धीरे धीरे अपडेट हो जाएगा। अब दिन भर में 20 बार तुम चेक करोगे तो क्या होगा? देखो, कोई भी चीज अगर हम बार बार करते हैं ना तो जो भी सिस्टम होता है उसको शक हो जाता है कि ये गलत धांधुली काम कर रहा है, इसलिए वो रिजेक्ट भी कर सकता है। अभी आप शांत बनाए रखिए, 2 दिन पर एक बार स्टेटस चेक करिएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है, अगर आपको अपने मन से लगता है कि नहीं ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम है, तो आप जहां से ऑनलाइन आवेदन किए थे साइबर केयर के थ्रू जाइए, है ना, और नहीं तो अपने स्कूल में जाइए, एक बार प्रिंसिपल से संपर्क करिए। ये 2 ऑप्शन है आपके पास। साइबर केयर वाला तो कुछ बताएगा नहीं, उसको तो मेरे जैसा पता नहीं होगा, है ना। कुछ ऑनलाइन होता है आवेदन, उसको पता ही नहीं चलता है, तो आप स्कूल से प्रिंसिपल से एक बार संपर्क कर सकते हैं। आ गया बात समझ में। और जिनका बहुत लोग हैं ऐसे
लिस्ट में बोल रहे हैं कि हमारा नाम नहीं है। तो भैया लिस्ट में नाम नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। बस तुम अपना स्टेटस चेक करो, अगर नो रिकॉर्ड फॉर्म दिखा रहा है तो जो मैंने बताया वो करो, नहीं तो सब्र करो और बार बार चेक मत करो। बार बार चेक करोगे फिर से दोबारा से आपको पीछे भेज देगा पेंडिंग में कि ये लड़का बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार एक ही प्रक्रिया को दोहरा रहा है, क्या दिक्कत है, एक बार फिर से जांच पड़ताल करिए, तो फिर से पीछे आपका बैक में भेज देगा। अब देख रहे हो बहुत सारे लड़कियां हैं, बहुत सारे भोले भाले लड़के हैं, उन्हीं का पैसा आया है जल्दी। क्यों उस सबसे मतलब ही नहीं है जल्दी कहाँ से स्टेटस चेक करे, कहाँ से पेमेंट लिस्ट चेक करे, और वो उसका पैसा चुपे चप आ गया अकाउंट में, है ना। तो थोड़ा सा आप लोग सब्र करिए, है ना। मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा, मैं समय समय पर ही अपडेट देता हूँ। हमको व्यू से मतलब नहीं है कि हमारे चैनल पर व्यू आएगा कि नहीं आएगा, हमसे उससे मतलब नहीं है। हमने जो मेहनत किया था, जो लड़का पढ़ा था, फर्स्ट डिवीजन आया था, उसका 10,000 रुपये तो दिलवाना ही पड़ेगा ना, चाहे कुछ भी हो जाए, पैसा तो उसको दिलवा कर ही रहेंगे। बस आप सब्र करना। और व्हाट्सएप ग्रुप में जो बोला है उसमें आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, वहाँ से जाकर आप लोग जो भी स्टेटस चेक करना चाहते हैं आप लोग चेक कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा फुल प्रोसेस बताएंगे, है ना, जो नया अपडेट आने वाला है। मेल किया गया रात को, नया अपडेट आएगा तो बताएंगे, ठीक है। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम है बताइए कमेंट करके।